हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले के हैं, यहाँ पर अभय सिंह राजपूत जो होता है वो अंजलि को बोलता है कि तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से वो वहाँ पर उसकी बेइज्जती करता है, लेकिन यहाँ अंजलि कुछ नहीं बोलती। तभी देखते हैं कि आरती बात करने के लिए बोलती है, तो साधिका सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत उसे मना कर देते हैं कि तुम कोई बात नहीं करोगे, लेकिन वो फिर भी आती है और बोलती है कि मुझे मेरी माँ से बात करना। और देखते हैं कि वो अंजलि को गले लगा लेती है और रोती है और बोलती है कि माँ आप ऐसा मत करो, ये आप कली की बात मत मानो, क्योंकि कली हमारा रिश्ता तोड़ देगी, खोखला कर देगी। तभी देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि नहीं, वो हमारा रिश्ता नहीं तोड़ेगी, कली हमारा रिश्ता नहीं तोड़ेगी। अगर कोई रिश्ता तोड़ेगा तो वो राघव सिंह राजपूत, साधिका सिंह राजपूत, अभय सिंह राजपूत और वैभव सिंह राजपूत, ये लोग तोड़ेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि मैं क्यों ऐसा करूँगा। तभी यहाँ पर अंजलि बोलते हैं कि ये लोग बस खूनी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे सब बचाने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है और तुम्हें मोहरा बनाया गया है, इस तरीके से बोलते। तभी वो लोग बोलते हैं कि हम किस खूनी के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर अभय सिंह राजपूत और साधिका सिंह राजपूत वो सब बोलते हैं। तभी यहाँ पर अंजलि बोलती है कि अमन सिंह राजपूत के खूनी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं एक एक करके सबको लेके जाऊंगी, सारे सबूत सारे एविडेंस हैं मेरे पास। और यहाँ पर वो इस तरीके से बोलती है कि मैं प्रताप राजवंशी, उदय राजवंशी के साथ वेद राजवंशी भी जाएगा क्यों। और आरती को बोलते हैं कि तुम उससे शादी मत करो आरती, क्योंकि वो भी उस केस में खींचा जाएगा। और यहाँ पर वो बताती है कि वो वुमेन्स स्मगलिंग के केस में भी है, तो तुम ये सब मत करो आरती। आरती को मना करते हैं। तभी देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलते हैं कि मैं एक एक करके सबको कोर्ट में लेकर के जाऊंगे। और इतना बोल करके देखते हैं कि वो आरती को बोलते हैं कि आज तो तुम्हारी बेल राघव सिंह राजपूत ने करवा दी, लेकिन अब हम मिलते हैं सीधे कोर्ट में। इस तरीके से वो बोलते हैं और देखते हैं कि जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आरती जो होती है अपनी माँ को देख करके रोती रहती है और बोलती है कि माँ रुक जाओ ना, एक बार के लिए रुक जाओ ना, माँ रुक जाओ। तभी अंजलि रुक जाती है, तो वो जैसे ही रुकती है बोलती है आई लव यू माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। तभी यहाँ पर अंजलि बोलती है आई लव यू टू बेटा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके से तुम्हें मना कर रही हूँ आरती, तुम अगर मेरे पास वापस आ जाती हो तो ये सब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर वो इस तरीके से बोलती है और देखते हैं कि लेकिन आरती को मना भी करती है कि इन लोग तुम्हें फंसा रहे हैं, और जब तक तुम्हें याद आएगा तब तक तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ डायन नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करे, क्योंकि मेरे और अमन जी के प्यार की निशानी हो तुम आरती, और तुम्हारा रक्षा करना मेरा काम है। तो इस तरीके से बोलती है। इतना बोल करके आरती को समझाकर वो चली जाती है। यहाँ पर जैसे ही वो जाती है तो कली जो होती है वो आती है और वो राघव सिंह राजपूत को बोलती है कि सुनिए राघव सिंह राजपूत, ये साधिका सिंह राजपूत, अभय सिंह राजपूत, आप सबको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आप सबको मैं लेकर के जाऊंगी कोर्ट में, क्योंकि मेरे सामने मेरे सबसे बड़े हथियार का नाम तो आप जानते ही हैं, और वो है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। इस तरीके से वो बोलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं। और आपको पता है इस बार मेरा मोहरा कौन है। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि मैं यहाँ वेद राजवंशी को जब कोर्ट में सवाल जवाब हो रहे होंगे, आरती को बोलती है कि अगर कोर्ट में सवाल जवाब हो रहे होंगे आरती सिंह राजपूत, तो सबसे पहले मैं खड़ी होंगी और वेद राजवंशी के खिलाफ मैं गवाही दूंगी। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर आरती गुस्सा करते हुए बोलती है कि नमक हराम। तो वो बोलते हैं कि नमक हरामी तुमने अभी देखी नहीं है, तब तुम्हें देखने को तब मिलेगा। और इस तरीके से वो बोलती है कि अभी तुम मंथरा और विभीषण को देखियो ना, इस कलयुग की कली को देखना, क्या क्या चालें चलती हूँ नमक हरामी करती। इतना बोल करके देखते हैं वो चली जाती है। आरती रोती रहती है। तभी देखते हैं किसी भी पंकज पुरोहित जो होते हैं आरती को बोलते हैं कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ बेटा। तो बोलते हैं हाँ जी बोलिए सर। तो वो बोलते हैं कि जिस दलदल में तुम फंस चुकी हो ना, उस दलदल का नाम है राजपूत खानदान, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से बोलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि बस्ती में जो महक होती है, महक सिंह राजपूत वहाँ पर पहुँच गई होती है। और अंजलि जैसे पहुँचती है तो वो देखते हैं, तो अंजलि बोलती है कि महक सिंह राजपूत अचानक इस बस्ती में क्या कर रही हैं। तभी देखते हैं कि वो उस प्यार की दुहाई देती है, बोलती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। और वहाँ पर वो सिंदूर और मंगलसूत्र दिखाती है और बोलती है कि अंजलि भाभी ये देखिए, ये मेरा सिंदूर, ये मेरा मंगलसूत्र, मैं इन सबको लेकर के बड़े अरमानों के साथ राजपूत परिवार में से शादी करके वहाँ पर गई थी, ठाकुर खानदान की बहू बनी, और बहू बनने के बावजूद भी मैं वहाँ पर वो अधिकार नहीं मिल पाया, मुझे
कुछ नहीं मिला, बहुत सारे अरमान थे, इस तरीके से बोलते हैं। अंजलि भाभी प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। और तो वो इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है बोलती है कि महक वो तुम्हारा पति नहीं हो, तुम्हारा वो एक खूनी है और वो अमन सिंह राजपूत का खूनी है। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं। तभी देखते हैं कि वो वहाँ पर बहाना बनाकर पद्मा के पास जाती है महक, और पद्मा के पास जाकर पद्मा को बोलती है, पद्मा तू बता, इन लोगों ने तेरे से ज़बरदस्ती करवाया ना, तू मेरे घर का नमक खाई, अगर नमक हरामी नहीं करना तो तू सही बोलेगी, ईमान से बोलेगी ना, इन लोगों ने तुम्हारे साथ करवाया, ये सब चीज़ ज़बरदस्ती करवाया। तभी देखते हैं कि वो कुछ नहीं बोलती है पद्मा, और यहाँ पर अंजलि बोलती है कि वो कुछ नहीं बोलेगी, जो कुछ भी होगा वो हम कोर्ट में मिलेंगे सीधा। तो इस तरीके से वो बोलती है। तभी बोलते हैं कि जो महक होती है वो अंजलि से बोलती है कि अंजलि भाभी प्लीज़ आप समझिए, मैं राजपूत परिवार के से जा कर के वहाँ पर बहू बनी हूँ, और वहाँ मेरा अधिकार है। मैंने अपने पति के साथ दुनिया बसाने की कोशिश की भाभी, और मेरा कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से वो वहाँ पर दुआई देती है। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि महक तुम्हारे लायक वो नहीं है, युवराज ठाकुर बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तो वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करे, वो कोई प्यार वार तुमसे नहीं करता, वो तुम्हारे भाई का खूनी है, वो अमन सिंह राजपूत का खूनी है, मैंने खुद देखा। तभी देखते हैं वो आता है यहाँ पर युवराज ठाकुर बोलता है कि मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं कोई खूनी नहीं हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ अंजलि भाभी, मैंने कोई खून नहीं किया है। इस तरीके से बोलता है। तभी हाँ, अंजलि उसके ऊपर भड़कते हुए बोलती है कि मैंने खुद देखा है, मैंने अपने इन्हीं आंखों से देखा है तुम्हें, जब मैं अमन जी के साथ जा रही थी हॉस्पिटल और एक बड़ा धमाका हुआ था, उस समय तुम गाड़ी में थे, मैंने तुम्हें इन्हीं आंखों से देखा था। तो वो यहाँ पर बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, वहाँ पर धुआं था और सब कुछ था, तो मैं कैसे देखूंगा। वो पद्मा के पास जाकर बोलता है, पद्मा तुम समझाओ। लेकिन यहाँ पर अंजलि जो होती है उससे वो बहस करता है, तो अंजलि एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, और युवराज ठाकुर को थप्पड़ लगाकर बोलते हैं, चाहूँ तो मैं अभी भी यहाँ सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं कानून की पुजारन हूँ, और मैं आज भी मुझे न्याय चाहिए, और मैं आज भी चाहूँ तो सब कुछ कर सकती हूँ, कोर्ट में मेरी बात चलती है, कोर्ट के बाहर मेरा हाथ। इस तरीके से वो धमकाती है और यहाँ पर बोलती है। तभी देखते हैं कि ये सब देख करके महक जो होती है सीधा आरती के पास फ़ोन लगा लेती है, और आरती के पास फ़ोन लगा करके वो आरती किससे रोने लगती है और बोलते हैं कि आरती तुम्हारी माँ हमें एक नहीं होने दे रही है, हमें और युवराज जी को एक नहीं होने दे रही। मैं आई थी उनके कदमों में गिरी, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन वो हमारा घर नहीं बसने दे रही आरती, वो तेरा भी घर नहीं बसने देंगी, वो तेरा भी शादी वेद से कभी नहीं होने देंगी, वो तेरा भी घर नहीं बसने देंगी। इस तरीके से बोलती है। तभी यहाँ आरती बोलती है कि ठीक है आप माँ को फ़ोन दो, और यहाँ अंजलि के पास फ़ोन देती है महक, और तभी अंजलि बात करती है यहाँ पर अपनी बेटी से। और यहाँ देखते हैं कि आरती जो होती है बोलती है कि माँ आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप क्यों ऐसा कर रही हो, आप महक बुआ को युवराज जी के साथ रहने दो, उनका घर बसने दो माँ, और मुझे भी वेद जी के साथ रहने दो माँ, मुझे भी वेद से शादी करनी है, और महक बुआ को उनके घर उनके ससुराल जाने दो। इस तरीके से वो बोलती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने माँ से इस तरीके से बोलती है, तो अंजलि जो होती है वो बोलती है कि वो तुम्हारा घर नहीं है आरती, और तुम वहाँ पर वापस चली आओ। आरती को समझाती है, लेकिन आरती जो होती है वो अपनी माँ को नहीं समझ पाती है, और बोलती है कि नहीं माँ, आप उनको ऐसा करने दीजिए, उनका घर बसने दीजिए। तो वो बोलते हैं कि जो कुछ भी होगा वो कोर्ट में होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पिता का कातिल है, और तो मैं न्याय के लिए कुछ भी करूँगी। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि माँ अगर आप यहाँ पर ऐसा करेंगी तो मैं कोर्ट में जाऊँगी, और राजपूत परिवार के बीच में मैं दीवार बनकर खड़ी हो जाऊँगी। तभी देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलती है, और यहाँ पर अंजलि का नाम लेकर बोलते हैं कि एडवोकेट अंजलि वैसी। तभी यहाँ पर अंजलि बोलती है कि आरती, तो वो बोलते हाँ माँ मैं खड़ी होंगी आपके बीच में, आप अमन सिंह राजपूत की बेटी आरती सिंह राजपूत। इस तरीके से वो बोलती है, और ये सब सुन करके आरती जैसे ही बोलती है तो अंजलि को बहुत ही तकलीफ़ होती है कि उसकी बेटी उसके खिलाफ़ हो गई। तभी आती है और वो महक को फ़ोन देती है, महक यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही होती है। तभी देखते हैं कि वो महक को बोलती है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और वो इशारा करती है, और यहाँ महक रिक्वेस्ट करने वाली होती है, उसकी आंखों में नमी होती है, लेकिन वो यहाँ पर मना कर देती है। और देखते हैं कि महक युवराज के साथ वहाँ पर चली जाती है, युवराज उससे लेकर के चला जाता है। तभी देखते हैं कि ये सब देख करके पद्मा पूछती है कि क्या हुआ वकील दीदी, क्या कहा आरती ने। इतना सुन करके अंजलि जो होती है इमोशनल हो जाती है, और पद्मा के कंधा पर अपना सर रख कर के रोने लगती है, और बोलते हैं कि मेरी बेटी मेरे खिलाफ़ हो गई है, उसने मुझे चैलेंज किया है पद्मा। और इस तरीके से वो बताती है कि उसने मुझे बोला है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो कोर्ट में वो मेरे और राजपूत परिवार के बीच में दीवार बन कर के खड़ी हो जाएगी। इस तरीके से वो
यहाँ पर बताती है और वो रोने लगती है, इमोशनल हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि आरती जो होती है वो रोती है और राघव सिंह राजपूत से बोलते हैं कि दादाजी मेरी माँ क्यों नहीं समझ पा रही है, मेरी माँ क्यों नहीं समझ पा रही है, मुझे वेद चाहिए दादाजी, और महक बुआ को युवराज जी के साथ उनके ससुराल भेज दीजिए और मुझे वेद दे दीजिए। इस तरीके से बोलते हैं आप करेंगे ना दादाजी? तभी वो बोलते हैं हाँ बेटी मैं ज़रूर करूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारी माँ के कदमों में गिर जाऊँगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी देखते हैं कि वो हाथ पकड़ करके आरती जो होती है वो लेकर के जाती है और अमन के तस्वीर पर हाथ लगाती है और बोलती है दादाजी इनके कसम खा कर खाइए, पापा की कसम खा कर बोलिए। तभी वो कसम खाते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने बेटे अमन की कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हें वेद ज़रूर दूंगा और तुम्हारी शादी ज़रूर कराऊंगा। यहाँ पर अमन को देख करके, तस्वीर को देख करके आरती भी अमन को याद कर रही होती है। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि एक बार फिर से कोर्ट में आमना सामना होगा राघव सिंह राजपूत और अंजलि का, और यहाँ पर फिर से एक न्याय की लड़ाई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।